एक तरह से देखा जाए तो अभी आप अंदर से आ रहे हैं नहीं? हाँ। आपका वेरिफिकेशन हो गया? हो गया है मेरा वेरिफिकेशन। तो क्या जब आप आ रहे थे तो क्या मन में थोड़ा सा भी मतलब हेजिटेशन था कि नहीं? नहीं मतलब पूरा बना के आए थे तो वेरिफिकेशन कहाँ से रहेगा। तो किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया अंदर? मतलब जो एग्जाम में दिए थे ना, एग्जाम दिए थे वो उसी टाइप का क्वेश्चन था। तो अभी कैसा लग रहा है जो अभी आप टॉप आए हुए हैं? अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि तो पूरा एक बना तरह से है। देखा जाए तो पूरा गांव का नाम रोशन कर। हाँ, गाँव का तो नाम रोशन हो ही गए। और आपके साथ अभी कौन कौन आया है? मेरे साथ मेरे पापा आए हैं, भैया है और दोनों सर आए हैं। तो सबसे पहले नमस्कार सर। अब मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। तो कौन सा कोचिंग से आप लोग मतलब है? हम लोग जीनियस कोचिंग सेंटर, एक सोनपुर में एक गांव है बाकरपुर, वही जो मेरा कोचिंग है वही जब हम लोग चलाते हैं। मतलब कि गांव समाज के बच्चे लोग आता है तो उसी को पढ़ाते हैं और थोड़ा मन से भी पढ़ाते हैं। इसीलिए आज बच्चे टॉपर आए। जी, हम लोग 2 साल से पढ़ाना स्टार्ट किए। इसके पिछले वर्ष थोड़ा सा मतलब कि मिस्टेक हो गया, जो कि 443 अंक आया, ठीक है। और दूसरा साल मेरा रहा जो कि टॉपर एक निकाल दिए हैं। और देखिए तीसरा साल में क्या होता है। मतलब इस तरह हर साल कुछ ना कुछ धूम मचाते रहना। हर एक साल 1, 2, 3 देते रहेंगे टॉपर हम लोग। उसी तरीका का हम लोग पढ़ाई करते हैं कि करवाते भी हैं कि जो कि 1, 2 को टॉपर निकलते ही रहे। बहुत सारे विद्यार्थी के मन में एक क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन ये रहता है, जैसे एक तरह से देखा जाए जो विद्यार्थी 10 में जाते हैं वो सोचते हैं हमारे पास 1 साल टाइम है, हम आराम से पढ़ेंगे। वैसे करते करते 6 महीना बीत जाता है, बचता है 6 महीना। फिर भी सोचते हैं 6 महीना टाइम आराम से पढ़ेंगे, मतलब वो भी अच्छा से नहीं पढ़ते हैं, बाकी बचता है 3 महीना। तो इस तरह का कि वो टाइम पास इतना कर देते हैं, लास्ट में टाइम बहुत कम बचता है और उसमें वो 12-12 घंटे लगते हैं पढ़ने। तो क्या वैसे पढ़ाई सही है कि नहीं है? नहीं, वैसे तो पढ़ाई बिल्कुल गलत है। जो बच्चा अगर शुरू से मेहनत नहीं कर पाएगा लास्ट में कैसे अच्छा हो पाएगा। शुरू से ही थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहना। अगर अच्छा नंबर लाना है और टॉप करना है तो शुरू से ही मेहनत करना पड़ेगा। मान कर चलिए कोई भी चीज का पेड़ का अगर जड़ मजबूत है लेना है तो फुंगाटा बढ़िए के क्या होगा, गिरना ही है। चलिए समझे। तो हमारे साथ जो अभी टॉप जो स्टूडेंट आए हैं, आइए इन्हीं से वो राज जानते हैं कैसे आप पढ़ाई करके टॉप आए। जो बच्चे मतलब अब 10 में जाएंगे तो उनको मोटिवेशन मिले आपके बात से, तो कैसे टॉप आए थे उसके बारे में थोड़ा बताना चाहिए। मतलब हम शुरू से ही अच्छे से पढ़ते थे और रोज मतलब एक रूटीन बना लिए थे और रोज 6 से 7 घंटा पढ़ते थे और एक टारगेट रखे थे कि मतलब टॉप लाना ही है। बहुत सारे बच्चे मैथ और साइंस में दिल लगा लेते हैं और बाकी सब्जेक्ट को अच्छा से नहीं पढ़ते, लास्ट में रिवीजन करते हैं। तो क्या सब सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ता है कि नहीं? सब सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ता है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाता है, याद नहीं हो पाता है। इसलिए शुरू से ही अच्छा से पढ़ना चाहिए सब सब्जेक्ट को। तो कोचिंग में सर हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर थे कि नहीं? नहीं, जिसमें हम लोग अभी फिलहाल दो टीचर हैं और सोच रहे थे अगले साल से कि 1-2 टीचर और रखा जाए। और रखा हम लोग 2 ही टीचर मिलकर सब सब्जेक्ट को पढ़ाते थे पढ़ाते और टाइम भी देते थे बच्चा के ऊपर। ऐसा कि नहीं है कि 1 घंटा दिए हो गया छोड़ दिए, वो सब काम नहीं करते थे हम लोग। टेस्ट भरपूर होता था कि नहीं? हम लोग तो लगातार 1 महीना टेस्ट लेते थे, 1 महीना। जिससे बच्चा का डर मन में से खत्म हो जाता था। और लिखने टेस्ट होता क्या है? टेस्ट मतलब कि होता है कि बच्चा के ऊपर लिखने का अनुभव हो जाए, डर न रहे, जाए वहाँ पर पेपर आया तो एक महीना किस टाइप का टेस्ट बात करें, जो मैट्रिक में एग्जाम होता है उस टाइप का कि किस तरह? वही पैटर्न, मतलब कि एक बेंच पर एक बच्चा को। क्या बच्चा लोग थकते नहीं थे वैसे 1 महीना कंटिन्यू टेस्ट? नहीं, ऐसा उसमें तो कुछ नहीं होता था। 1 ही घंटा मतलब कम समय दिया जाता था, 1 घंटा कम समय और उससे तैयारी भी होता था, हम कम समय में लिख और अभी पाते आपके थे। पिताजी भी आए हुए। हाँ, पिताजी भी आए हैं। तो आइए इनके पिताजी से जानते हैं कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हर पिताजी के मन में एक आशा रहता है हमारे बच्चा टॉप करे। तो अभी आपके बच्चा टॉप किया है तो अपने बच्चे के बारे में क्या बोलना चाहिए? बोलना चाहिए कि आगे पढ़ाएंगे हम इसको और टॉप लाएंगे। और हमारे साथ अभी एक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो अभी वेरिफिकेशन करा के अंदर से आ रहे हैं नहीं? जी, तो किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था अंदर में? पूछा बेसिक ही था क्वेश्चन और लॉजिकल था, अपने सोच पे बेस्ड था, ये नहीं कि जो किताब में रट के आए वही पूछ दिया गया। तो कैसा लग रहा है, मतलब अभी आप मतलब सफलता को मतलब पास आए, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो एक तरह से अभी मम्मी पापा भी बहुत खुश होंगे। हाँ, वो तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए। तो क्या सफलता का राज, मतलब किस तरह स्ट्रगल करते थे जो आज टॉप आए, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले तो मैंने कोचिंग जो है कोचिंग किया है ऑफलाइन, इसके साथ ही हमारे स्कूल का भी बहुत सारा सपोर्ट रहा है। कोचिंग के अंतर्गत मेरे सागिर अहमद सर हैं जो मैथ, साइंस, सोशल साइंस पढ़ाते हैं और संस्कृत और हिंदी मैंने अपने मामा जी लगते हैं सुरेश शुक्ला सर, उनके पास से पढ़ा है। और उसके बाद जब टियर 1 और टियर 2 में टीचर लोग का बहाली हुआ हम लोग के स्कूल में, तब वहाँ हम लोग निरंतर क्लासेस करने लगे, जिसमें अभी प्रशांत सर आए हुए हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर का परिचय मतलब? ये हमारे स्कूल के कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं। तो इन्हीं के स्कूल में आप पढ़ाते हैं नहीं? जी। तो कौन सा स्कूल हुआ सर?
मेरा स्कूल का नाम है उच्च माध्यमिक विद्यालय कृतपुर +2। अच्छा। मेरा रिक्रूट TRE 1 से हुआ था। तो हमारे साथ जो अभी सर खड़ा है और इनके ऑफलाइन कोचिंग से 5-5 टॉपर मतलब स्टूडेंट आए हुए हैं और एक तरह से देखा जाए सभी स्टूडेंट लोग का भी वेरिफिकेशन हुआ। आइए आगे सबसे पहले हम सर से जानते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसा लग रहा है सर आपके कोचिंग से इस बार 5-5 स्टूडेंट टॉपर आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम लोग अभी फर्स्ट बार ही नहीं, ये हम चौथा बार आए हुए हैं। इससे पहले हमारे कोचिंग से टॉप 10 बिहार बोर्ड टॉप 10 के 10वां रैंक पे दे चुके हैं, फिर 8वां रैंक पर भी आ चुका है और डिस्ट्रिक्ट में भी आ चुका है। और इस बार हम लोग 5 बच्चों का टॉपर इंटरव्यू दिलवाए हैं इस बार, और बहुत अच्छा लग रहा है इस बार कि हम लोग यहाँ पर आकर के 5 बच्चों का इंटरव्यू दिलवाए हैं। तो सर एक तरह से देखा जाए आपका कोचिंग पड़ता कहाँ पे? पड़ता है रोहतास जिला में कोचस में सुपर साइंस कोचिंग है। सुपर साइंस कोचिंग जो कि 9, 10, 11, 12 का भी तैयारी होता है कि सिर्फ 10 तक तैयारी? 9, 10 का होता है सर। 9, 10। तो एक तरह से देखा जाए यहाँ पे जो भी स्टूडेंट टॉपर आए हुए हैं इस तरह हर साल आप टॉपर देते हैं? जी नहीं जी, क्योंकि वहां से यहाँ लाना बहुत ज्यादा मेहनत का मतलब सामना करना पड़ता है, क्योंकि कितना लाख स्टूडेंट के बीच में ये स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं। ये बात सही है कि नहीं सर? जरूर सर, इसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। जिस रात दुनिया सोती है ना, उस रात हमारे बच्चे संघर्ष करते रहते हैं। तो उसके पीछे आप लोग का भी बहुत मेहनत रहता है। सर कहा गया है कि शायरी मुझे याद आ गया कि सफल लोगों को देखना इतना आसान नहीं होता। सफल लोगों को देखना इतना आसान नहीं होता और सिर्फ देख लेने से कोई महान नहीं होता। देख करके उसके रास्ते पर चलना पड़ता है, वरना सफलता किसी का मेहरबान नहीं होता। वाह, एक बार सर के लिए ताली हो जाए। काफी अच्छा लगा। एक चीज सर और पूछना चाहेंगे, जो बच्चे 10th में जाएंगे अभी, बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, वो सोचते हैं अभी हम 10th में गए हैं, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है, बाद में पढ़ेंगे। इस तरह करते करते 6 महीना बर्बाद कर देते हैं। फिर सोचते हैं बाकी का 6 महीना जो बचता है उसमें सोचते हैं अभी भी 6 महीना है, बाद में पढ़ेंगे। तब तक पता चलता है दशहरा आ गया, छठ आ गया। लास्ट 3 महीना में इतना बच्चा गड़बड़ा जाते हैं, तब सोचते हैं अब हम कैसे पढ़ें। बात सही है कि नहीं सर? एकदम एक नंबर बात है सर। लेकिन इस तरह बच्चे मतलब जो मार्गदर्शन में भटक जाते हैं, अगर ये बच्चे डेली अगर मतलब शुरू से ही अगर 2-2 घंटा 3-3 घंटा पढ़े तो बाद में उनको 12 घंटा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सही है कि नहीं? एकदम 100% सही है सर। क्योंकि जानते हैं जो बच्चे पढ़ाई करते हैं अपने माँ बाप के घर की स्थिति को देखते हुए याद करके पढ़ते हैं ना, वो बच्चे बहुत आगे जाते हैं। और शुरू से जो बच्चा 2 घंटा 3 घंटा घर में पढ़ाई करेगा और पूरे 1 वर्ष तैयारी करेगा ना, तो उसको 12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज और पूछेंगे सर, बहुत सारे स्टूडेंट मैथ और साइंस को दिल में बैठा लेते हैं, बाकी सब्जेक्ट को लास्ट में क्रैश कोर्स में पढ़ते हैं। ये बात गलत है कि सही है? बिल्कुल गलत है सर, क्योंकि 5 सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ेगा, तब जाके बच्चे टॉप आएंगे। विषय नंबर देता है, एक विषय में अगर 90 आ जाए, एक विषय में 30 आ जाए, तो बच्चा टॉप नहीं करेगा। लेकिन 80% बच्चे यही काम करते हैं, मैथ साइंस कोचिंग कर लेते हैं, लास्ट में 1 महीना संस्कृत हो गया, इतिहास कहीं हो गया, मतलब पढ़ लेते हैं, तो यही इसीलिए उनका मार्क्स कम आ जाता है। ये बात सत्य है? एकदम सही है सर। उन लोगों के लिए हमारा यही दिशा निर्देश रहेगा कि वो लोग 5 सब्जेक्ट को लेके चलें। हाँ, 5 विषय पर बराबर ध्यान दें। तो आप सर 5 विषय पे पूरा जोरों शोरों से मेहनत करते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम 100% हम लोग 5 विषय पर बराबर ध्यान देते हैं। एक और मुझे शायरी याद आ गया कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या मजा है जीने। वाह। ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। एक बार सर के लिए ताली हो जाए। अब हम आप लोग को रूबरू करवाने वाले हैं उन पर स्टूडेंट से। आप क्या पढ़ेगा? और यस सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपका नाम? सलोनी कुमारी। और आपका नाम? अंशुप्रिया। एक बार इन बच्चों लोग के लिए ताली हो जाए, जो बच्चे इतना ज्यादा मतलब लाखों के बच्चे में से छट कर यहाँ पे आकर खड़े हैं और पूरा मतलब अंदर में जो आप लोग गए वेरिफिकेशन कराने के लिए, तो क्या कुछ भी था कि नहीं था? नहीं, वो डर नहीं था। डर नहीं था? नहीं। आपके अंदर डर लग रहा था कि नहीं? नहीं, अगर जो अपने एकदम सच है पूरे अपना 100% देकर मेहनत करेगा तो उसके अंदर कोई भी। तो क्या क्वेश्चन अंदर पूछा गया? क्वेश्चन जो हम लोग कॉपी में लिखते हैं उसमें से, और थोड़ा मोड़ा बुक से, और थोड़ा बेसिक तो क्वेश्चन। सारा चीज आप लोग बता दिए कि नहीं? यस सर। एक बार बच्चों के लिए ताली हो जाए। हम लोग के सुपर साइंस के सर आए हैं। थोड़ा सा मिलवाना चाहिएगा अपने फैमिली से। यस सर, बिल्कुल। कहाँ पे हैं? तो सबसे पहले आइए आप
आने वाले हैं फैमिली लो से। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। एक तरह से देखा गया, कहा गया है मतलब बच्चों को अच्छा से अच्छा मतलब मार्गदर्शन दिलाने के पीछे माता पिता का भी बहुत ज़्यादा हाथ रहता है, क्योंकि माता पिता ही अगर बच्चों को बचपन से सही गाइडलाइन नहीं देंगे वो बच्चे आगे चलकर बिगड़ जाते हैं। इतना तक बिगड़ जाते हैं उन लोगों को पढ़ाई से कोई नाता ही नहीं रहता। बात सही है कि नहीं सर? माता पिता के साथ टीचर को भी अहमियत है। हाँ, लेकिन माता पिता का भी योगदान रहता है कि नहीं? योगदान रहता है। अगर माता पिता ही गाइड नहीं करेंगे तो बच्चा कोचिंग कैसे जाएंगे? और जब तक बच्चा कोचिंग नहीं जाएंगे तब तक पढ़ेंगे कैसे? तो मेन तो माता पिता ही आगे है, लेकिन टीचर भी उतना ही माने वैल्यू है। हाँ, अभी आपके साथ कौन कौन आए हुए? मेरे साथ मेरे टीचर आए हुए हैं और मेरे चाचा है और मेरे मम्मी है। सबसे पहले मिलवाना चाहेंगे मम्मी से। सबसे पहले नमस्ते। कैसा लग रहा है बेटा आज टॉप हुए हैं? अच्छा लग रहा है, खुशी की बात है। जोरों शोरों से मेहनत किए थे कि नहीं इनके ऊपर? अच्छा से मेहनत किया था, जोर शोर से मेहनत करके तो किया एक था। तरह से कहा जाता है बच्चे लोग को मतलब सही मार्गदर्शन दिखाने में बहुत सारा मतलब हक गार्जियन का भी रहता है, बहुत सारा हक टीचर लोग को भी रहता है। अगर गार्जियन अगर सही से गाइडलाइन ना करे तब तक बच्चा कोचिंग नहीं जाएगा, और जब तक बच्चा कोचिंग नहीं जाएगा तब तक अच्छा पढ़ाई नहीं करेगा। तो क्या पूरा बचपन से अच्छा मतलब गाइडलाइन किए हैं कि नहीं? बहुत अच्छा से किए हैं। तो आज आपके मतलब बच्चे मतलब टॉप आए हुए हैं, तो क्या जितने भी रिश्तेदारी है सब जगह बताइएगा कि नहीं हमारा बउआ टॉप हुए हैं? काहे नहीं बताएगा, हम सब लोग बता दिए तो हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सबको खुशी हुआ है। तो वो लोग क्या बोल रहे थे जहाँ बताएं? बोला है अच्छा किया, हम लोग का नाम रोशन किया। तो एक तरह से देखा जाए तो आपके अंकल भी आए हुए हैं। सबसे पहले नमस्ते अंकल। कैसा लग रहा है अभी? बढ़िया लग रहा है। घर में परिवार में पहली बार खुशी का माहौल है। अभी लगता है कि ना भाई कोई टॉप किया पढ़कर, कुछ तो किया, नाम रोशन किया। अब हम हमारे ख्याल से जो बच्चा मतलब उस गांव में आएंगे, कोई भी आदमी आएंगे, इंस्पिरेशन बनेगा, दूसरे का इंस्पिरेशन बनेगा ये देखकर। वो लोग कोई भी बोलेंगे ये गांव का लड़का टॉप किया। टॉप किया है, उसको देखकर अगला को पढ़ने की इच्छा होगा कि ना फल्ला ये टॉप किया है तो हम भी आगे उसी को चाहिए पढ़े, हम भी उसी तरह बने। आपका इच्छा होता है ये अगला का मान इंस्पिरेशन बनेगा। जो नीचे पढ़ रहा है, 8वां क्लास पढ़ रहा है, 9वां क्लास पढ़ रहा है, इसके देख कर भी सीखेगा ना। मान लें कि हम ये लाया टॉप किया था, हम भी उसके नक्शे कदम पर चलते हैं ताकि हमको भी टॉप करने का मौका मिले। तो आइए एक चीज और आपसे पूछेंगे हम, टॉप आने का क्या राज था? किस तरह मेहनत किए कि टॉप आए? कुछ बताना चाहिएगा। जो बच्चे अब 10th में जाएंगे वो आपके मतलब गाइडलाइन के थ्रू वो अपना भी मार्गदर्शन सही कर सके, तो किस तरह आप टॉप किए, किस तरह मेहनत किए, इसके बारे में कुछ बोलना चाहिएगा? हाँ, मतलब कि सबसे पहले तो मेहनत कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, चाहे वो मतलब कि 1 घंटा हो चाहे 2 घंटा हो। प्रति रेगुलर नियमता के अनुसार पढ़ना चाहिए और रिवीजन सबसे बड़ी बात है, हमेशा रिवीजन। आपको सबसे ज्यादा गाइडलाइन कौन की? मेरे टीचर जो आए हैं कि नहीं? हाँ, अभी आए हुए हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले एक तरह से देखा जाए सर, कहाँ पे कोचिंग पड़ेगा? मेरा कोचिंग मुरगांव में पड़ता है और काफी एक गांव में पड़ता है। तो क्या जहानाबाद में पड़ता है कि कहाँ? जहाना डिस्ट्रिक्ट वाइज जहाना और नालंदा के बीच का बॉर्डर है। डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद में पड़ता है, क्षेत्र मुरगांव में पड़ता है। हम लोग जहानाबाद में अक्सर वहाँ गए थे तो बहुत सारे कोचिंग क्लास का मतलब हम लोग वीडियो बनाए थे। ठीक, तो एक तरह से देखा जाए तो जहानाबाद के भी लड़का लोग से हम मिले थे, तो वहाँ के भी लड़का लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, ट्रेन से दूर दूर से आके जहानाबाद में पढ़ते हैं। मसौड़ी से भी बहुत सारा बच्चा दूर दूर से आके पढ़ते हैं। बात सही है कि नहीं सर? सही है, सही है। और इस बार ने एक लड़का ने और कुछ साल पहले भी एक लड़की को लेके आए थे यहाँ काउंसलिंग के लिए। अच्छा। और इस बार एक लड़का है, तो हमारे कोचिंग से ना काफी अच्छा है, मेहनती लड़का था, काफी अपने मेहनत की बदौलत हम लोग तो खाली रूटीन बताया, फॉलो किए और सारे इसको मटेरियल बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, बाकी खुद अपना मेहनत किया है। और एक तरह से देखा जाए सर बच्चे लोग जोरों शोरों से मेहनत करते हैं। हाँ, टेस्ट में काफी अच्छा नंबर लाता था हर बार ना, जितना टेस्ट में फुल नंबर लाता था। जैसे 50 नंबर का टेस्ट हो रहा था 50, 100 में टेस्ट हो रहा था 100। आप उसी में उम्मीद लगा लिए थे उसी समय कि बच्चा टॉप आएगा? ऐसा उम्मीद नहीं किए थे कि बच्चा टॉप आएगा, लेकिन हमको ही पता था कि अच्छा मार्क्स लाएगा, पूरा स्कूल में टॉप करेगा। अच्छा पूरा, लेकिन अब ये तो पूरा बिहार में टॉप। और हाँ, टॉपर में लिस्ट आ गया तो अब उम्मीद यही करेंगे। और इसके साथ और इसका दोस्त भी था, उसका भी अच्छा नंबर है, काफी अच्छा। तो जाते जाते क्या बोलना चाहिए? जाते जाते यही बोलना चाहते हैं कि आगे का जो पढ़ाई है सारे स्टूडेंट बस टीचर का बात सुने और अच्छे से स्टडी करें। तो क्या जो क्वेश्चन पूछा गया सारा क्वेश्चन आप जवाब दे रहे थे? हाँ, सारा क्वेश्चन जवाब दिए थे हम। मतलब अंदर से थोड़ा बहुत भी डर लग रहा था कि नहीं? डर नहीं था बाहर से। तो कैसे टॉप आए जो स्टूडेंट? मान के चलिए अभी जो 10 में जाएंगे, जो वीडियो देखेंगे, कैसे टॉप आए, कुछ राज बताना चाहिएगा। राज इसमें कुछ नहीं है, बस पढ़ाई को लगातार चालू रखना है, बीच में छोड़ना नहीं है।
पहले से जो स्टार्ट कर दिया शुरू में वो लास्ट तक रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है और लगातार अध्ययन करते रहे। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, 10 में जैसे जाते हैं तो सोचते हैं हमारे पास 1 साल टाइम है, आराम से पढ़ेंगे। पता चलता है 6 महीना और बीत गया, फिर सोचते हैं अभी भी 6 महीना है, आराम से पढ़ेंगे। फिर पता चलता है दशहरा छठ आ गया, बाद में 2 महीना जो बचता है उसमें स्टूडेंट गड़बड़ा जाते हैं। इतना गड़बड़ा जाते हैं, 5 सब्जेक्ट रहता है, उन लोग सोचते हैं 12-12 घंटा पढ़ के कैसे भी करके पास हो जाए। तो ये गलत बात है कि नहीं? गलत बात है। उन लोग को कंटिन्यूटी पढ़ना हो जरूरी है, कंटिन्यू पढ़ना होगा तभी अच्छा मार्क्स आ पाएगा। और एक चीज और बता दीजिए, 5 सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं? बहुत सारे स्टूडेंट मैथ और साइंस में दिल लगा लेते हैं और छठ के बाद संस्कृत हो गया या इतिहास हो गया, मतलब साइड से पढ़ते हैं सोशल साइंस। तो क्या 5 सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए कि हाँ, 5 सब्जेक्ट पर लगातार ध्यान देना होगा और सब पे बराबर अपना 100% देना होगा। ऐसा नहीं कि मैथ पर 100% दे दे और हिंदी संस्कृत को छोड़ दे, सब पर अपना 100% देना आपको पड़ेगा। सपोर्ट कौन कौन किए? हमारे सपोर्ट करने में हमारे गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ है और हमारे माता पिता और हमारे पेरेंट्स और हमारे भाई बहन और हमारे स्कूल के शिक्षक लोग हैं जो सपोर्ट किए। हाँ, सपोर्ट। अभी कौन कौन फिलहाल में आए हुए हैं? अभी फिलहाल में पापा आए हुए हैं और मम्मी आई हुई है और सर आए हुए हैं हमारे। तो सबसे पहले एक बार हम इनके पेरेंट्स से मिलवा के फिर सर से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। कैसा लग रहा है सर, आज आपके बेटा टॉप आए हुए हैं? अच्छा लग रहा है। क्या बोलना चाहिए? और आगे बढ़े, अपना पढ़े। एक तरह से देखा जाए तो पूरा गांव का नाम रोशन ही कर दिए कि नहीं? हाँ, कर दिए। अब उस गांव में जो भी आदमी आएंगे एक बात तो जरूर बोलेंगे, ये गांव से एक स्टूडेंट टॉपर आए थे। हाँ, ये बात सही है कि नहीं? सही है, सही है। और गुरुजी भी बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। तो जोरों शोरों से पूरा मेहनत किए हैं कि नहीं? बहुत मेहनत किए हैं। क्या अभी यहाँ पे ये खड़ा है, फिर अगले साल यहाँ पे एक और स्टूडेंट खड़ा कीजिएगा कि नहीं? जरूर कोशिश करेंगे। कोशिश करिएगा। जरूर कोशिश रहेगा। तो टॉपर पे टॉपर लाना ही है। तो किस तरह मतलब आप फर्स्ट टाइम ये टॉपर है। अच्छा। अपने स्कूल का। अच्छा। और नेक्स्ट टाइम में भी हम कोशिश करेंगे, आर्ट्स से भी, साइंस से भी और फिर मैट्रिक से भी ये टॉपर आए हैं। तो किस तरह मेहनत किए जो ये टॉपर है, इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए? हम लोग कंटिन्यू से मेहनत किए, पर्व त्योहार सब चीज जाना आना, इधर सब के चक्कर में कहीं नहीं पड़े और खूब मेहनत किए। रेगुलर में क्लास रहे, रेगुलर में क्लास चलाए, दिन रात समझिए एक तरह से मेहनत किए। तो आज कैसा लग रहा है? मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज कोई सोचा नहीं होगा कि यहाँ तक कोई जल्दी पहुँच पाए। अच्छा। और हम कोशिश करके हम यहाँ तक पहुँच पाए। अच्छा। क्योंकि ये जो स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा है, लाखों स्टूडेंट को पीछे छोड़कर ये यहाँ पे खड़ा है, क्योंकि टॉपर मतलब जो ज्यादा मेहनत करते हैं वही आते हैं। तो अभी ये जो मेहनत किए हैं वो मेहनत को साबित कर दिए। तो इनके मम्मी भी पूरा खुश हैं। देखें मंदिर में भी पूजा कर रही थी। तो कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लगा। क्या बोलना चाहिए बउआ के बारे में? बउआ को अब इससे आगे मुँह बढ़ने का जो है सो हम लोग अपना और रास्ता दिख गया। हम लोग कोशिश करेंगे और ये जो है सो अपना कोशिश करें। चलिए आगे मुँह तो पूरा रिलेटिव को बता दिए हैं कि नहीं बउआ टॉप आया है? हाँ, बताए हैं और भी बताएंगे। पता लग जाता हाँ, है। हाँ। तो एक तरह से एक और चीज आपसे पूछेंगे, अभी तो मैट्रिक में टॉप आए हैं, इसके बाद क्या करने का विचार है, कुछ बोलना चाहिए? अभी हमारा पढ़ाई का समय चल रहा है तो हमें मैट्रिक के बाद अब इंटर में 11th में नाम लिखवा कर और अच्छा पढ़ाई करना होगा और 12th में भी फिर से टॉप करना है। अच्छा। हाँ। और उसके बाद क्या करने का विचार है? उसके बाद सिविल सर्विस में जाना है। सिविल सर्विस मतलब पूरा चीज डिसाइड कर लिया? हाँ, पूरा डिसाइड है। चलिए काफी अच्छा लगा और सर को भी हम सबसे पहले नमस्कार करना चाहेंगे जो कि इतना ज्यादा मतलब अच्छा शिक्षा दिए, जो सामने रिजल्ट दिख रहा है। जी। नहीं, बहुत मेहनत किया और ऐसा रिजल्ट और दिखाने वाले हैं हम। तो सर आपका कोचिंग का नाम क्या हुआ? SR कोचिंग सेंटर, बहिलवाड़ा खोरमपुर। कहाँ पे? बहिलवाड़ा खोरमपुर, सरिया ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर। अच्छा, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है नहीं? तो सर का ये कोचिंग हो गया और इसी तरह इस कोचिंग से हम उम्मीद करेंगे और भी बच्चे टॉप आए और आपको भी हम बोलना चाहेंगे इसी तरह और भी सक्सेस को प्राप्त कीजिए और बुलंदी तक जाइए और नाम रोशन कीजिए। हमें आप लोग से भी मिल गया सब। कि दोस्तों अभी आप पहुंचे हैं बोर्ड ऑफिस के पास और अभी हमारे साथ जो एक बच्चे आप लोग देख रहे हैं, अभी एक तरह से देखा जाए तो पूरा मतलब डिस्ट्रिक्ट का नहीं पूरा बिहार का नाम रोशन कर चुके हैं और आज आप लोग का मतलब वेरिफिकेशन था नहीं? यस सर। तो क्या जब आप यहाँ तो थोड़ा बहुत भी डर लग रहा था कि नहीं? किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया? नॉर्मल था, सब क्वेश्चन से रिलेटेड थे। तो एक तरह से देखा जाए तो अभी टॉप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह ये थे जो बच्चे अब 10th में जाएंगे उनको भी कुछ आप बात मिले तो किस हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, पढ़ाई नियंत्रण पढ़ाई करते रहिए, बस यही है। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं 10 में जाते हैं तो सोचते हैं हमारे पास 1 साल टाइम है, तो अब बाद में पढ़ेंगे, बाद में पता चलता है 6 महीना बीत गया,
फिर सोचते हैं बाद में पढ़ेंगे, फिर पता चला 3 महीना बीत गया, लास्ट में फिर छठ आ जाता है और लास्ट में 2 महीना उनको बचता है, इतना बड़ा जाते हैं तब 12 घंटा पढ़ते हैं। तो ये चीज़ गलत बात है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, डेली पढ़िए, डेली पढ़िए, तब उनको 12 घंटा कभी पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बात सही है कि नहीं? और एक चीज़ और बता दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट मैथ और साइंस को बैठते हैं, बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, ये भी बात गलत है कि नहीं? सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देना देते, हर सब्जेक्ट को लेके चलना। हाँ, सब सब्जेक्ट को लेके। लेकिन अक्सर क्या होता है बिहार में 90% मैथ और साइंस बहुत मन से कंटिन्यू पढ़ेंगे और छठ के बाद से संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब पढ़ेंगे। अगर ये कंटिन्यू पढ़ेंगे तो उस समय ये चीज़ बोझ नहीं लगेगा। और एक तरह से देखा जाए जो कंसेप्ट है उन लोग का लापरवाही के चलते लास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। करते हैं जो बच्चे पढ़ाई से भागते हैं लास्ट में हर बच्चा, लेकिन टॉप आते हैं जो कि हाँ कंटिन्यू पढ़ना चाहिए, उससे है कि लास्ट में बोझ नहीं पड़ता। तो आगे चलकर क्या कुछ का विचार है, कुछ बोलना चाहिएगा वीडियो में? हाँ, आगे चल के IIT का तैयारी आने वाले हैं इनके पापा से। एक बच्चे को सफल बनाने के लिए टीचर तो हर योगदान ही रहता है, लेकिन गार्जियन का मार्गदर्शन जरूरी है। बहुत सारे गार्जियन क्या करते हैं, अपने पाते हैं, अपने बाल बच्चा को अच्छा गाइड नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। कोई जन्म लेता है, कोई बिगड़ के जन्म नहीं लेता है, बच्चा बिगड़ते हैं। कोई बच्चा कलेक्टर बनता है, इसमें से कोई बच्चा अच्छा डॉक्टर बनता है, इसी कोई बच्चा अच्छा इंजीनियर बनता है, इसी से कोई बच्चा अच्छा मतलब आदमी बनता है। लेकिन अगर गार्जियन ही मतलब बच्चा मनमानी कर रहे हैं, गार्जियन केयर ना करे, बच्चा दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, दिन भर बच्चा खेल रहे हैं, दिन भर घूम रहे हैं, गार्जियन ध्यान दे रहे हैं, उसी लिए बच्चा बिगड़ जाते हैं। लेकिन आपके बच्चे से बात किए, हमको जहाँ तक लग रहा है आप बहुत ये हैं, दिलाते हैं आपको ये जो टॉप किए हैं, तो आपको कैसा लगा? महसूस जाता है अब एक बहुत मतलब तरीका से मुस्कुरा रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्ते। क्या कुछ मेहनत किए हैं, थोड़ा सा बताना चाहिएगा। देखिए सर, हर विद्यार्थी के पीछे अगर कहीं ना कहीं अगर उसके गार्जियन के बाद अगर सबसे बड़ा हाथ होता है उसके सीखने में, तो एक शिक्षक होता है। और सभी शिक्षक की यही मंशा होती है कि एक दिन उसके बच्चे वो करके दिखाएं जो शायद उसके शिक्षक, उसके माता पिता भी एक समय के लिए चूक गए हों। तो कहीं ना कहीं आदित्य श्री जो आज यहाँ पर आए हैं, हमें लेके आए हैं, अपने माता पिता को लेके आए, इसके ये हकदार थे। बहुत मेहनत, इनकी क्लासेस को देख के ऐसा लग रहा था, लगातार इनके टेस्ट को देख के ये लग रहा था कि अपने स्तर पे इन्होंने बहुत मेहनत किया था, जो कि कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए अभी ये जहाँ पे खड़ा है, लाखों स्टूडेंट को पीछे छोड़कर यहाँ पे खड़ा है। हर स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकते हैं, वो उतना मेहनत किए हैं जो उनका हक ये लेकर खड़ा है यहाँ पे। बिल्कुल बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। तो इन लोग के मेहनत को भी बहुत मतलब दावा हम देंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं बेशक, और सर भी बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं। सर भी बहुत मतलब टेस्ट में कोई कसर छोड़े थे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अगर विद्यार्थी बगल में, हम प्रयास करते थे कि प्रतिदिन मतलब अगर 3 घंटे की क्लास चल रही है तो प्रयास करते थे एग्ज़ाम के टाइम में लगातार कम से कम एक दिन प्रतिदिन घंटे भर की कम से कम टेस्ट होनी चाहिए, और लगे हाथ टेस्ट का लगे हाथ रिजल्ट मिलता था। इससे क्लास में मान लीजिए 10 विद्यार्थी अगर एक दूसरे को प्रतिद्वंदी के रूप में देख के अगर एक दूसरे से कंपटीशन रखेंगे तो ऐसी परिस्थिति में आगे बढ़ने की होड़ सी मच जाएगी, जिसका पूरा लाभ इन्होंने उठाया है। तो एक चीज़ और सर बता दीजिए, अभी सामने जो विद्यार्थी दिख रहे हैं इनके बारे में क्या बोलना चाहिए? जितना बोला जाए उतना कम होगा। कहीं ना कहीं इन्होंने लगभग 130 बच्चों के बीच से, हमारे 130 बच्चों की क्लब बैचेज चलती हैं,
तो उसमें कहीं ना कहीं अगर आज ये निकल के आए हैं तो कहीं ना कहीं इनकी मेहनत और उम्मीद है कि नहीं, और मतलब हर साल बच्चे को यहाँ पे जरूर लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें बहुत अपने मतलब विद्यार्थी ये खुद जान रहे हैं, इनके क्लास में और भी विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि अब ये उन विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा का कार्य करेंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि एक विद्यार्थी अगर बढ़िया कर जाते हैं तो पूरी एक श्रृंखला बन जाती है कि नहीं अब हम भी अपने कोचिंग के उनके जैसा ये कार्य करेंगे। तो कहीं आपका कोचिंग का नाम क्या होगा? UNS मास्टर क्लास, जो कि शीतलपुर सारण जिला में पड़ता है। अच्छा, शीतलपुर हाजीपुर के आसपास। जी 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 जी, सोनपुर साइड जी। तो एक तरह से देखा जाए तो सर के भी कोचिंग में जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, जो वहाँ के नियर स्टूडेंट हैं, जाके बेशक पढ़िए, सर बहुत अच्छा पढ़ाएंगे आप लोग को। और वहाँ पे क्या ऑल सब्जेक्ट की तैयारी होती है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑल सब्जेक्ट पे ध्यान जी 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 जी। और अब हम आपके मम्मी से मिलवाने वाले हैं। मम्मी कहाँ पे? तो क्या सभी रिश्तेदार लोग को बता दिए कि नहीं हमारा बेटा टॉप किया? अभी तो थोड़ा बहुत बताए हैं, लेकिन आज बताइएगा कि नहीं रात में? आज बता देंगे। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो ये कौन है आपके बहन? आपको कैसा लग रहा है भैया? अपने पूरा दोस्तों को बताइएगा ना। और आपको कैसा लग रहा है भैया? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये रहा तमाम फैमिली, और सामने में बुआ फुआ। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरा फैमिली पैकेज आ चुके हैं। फैमिली पैकेज के साथ साथ तो ये सिलसिला अब ये कंटिन्यू मतलब यादगार रहेगा और काफ़ी अच्छा लगता है। इसीलिए कहा जाता है शिक्षा ऐसा चीज़ है जो कि आप लोग को नाम, धन, दौलत, शोहरत सारा चीज़ दे देगा शिक्षा। तो कभी भी मन से पढ़ाई कीजिए। जो आप लोग टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास मत कीजिए। जैसे इंग्लिश में ऐसे आया था सेव ट्री के बारे में, वही बोला गया कि आप इस पर 4 लाइन लिखिए, वो था। और मैथ में था ट्रिग्नोमेट्री से सवाल पूछा गया था। हम लोग सर आएंगे मुजफ्फरपुर 4 तारीख को। 4 तारीख को आएंगे। हाँ, तो ऐसे से क्वेश्चन आया था। हाँ, ऐसे से इंग्लिश में आया था। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री से सवाल आया था। अच्छा। और SST में वही जो क्वेश्चन आया था 2 नंबर वाला, वही पूछा गया था मौखिक करके। बहुत सारे स्टूडेंट मतलब एक तरह से देखा जाए, जो स्टूडेंट 10 क्लास में जाते हैं वो सोचते हैं मतलब हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, 6 महीना के बाद से पढ़ेंगे। फिर 6 महीना वो बीत जाता है तो बाकी बचता है 6 महीना। उसमें भी सोचते हैं अभी 6 महीना टाइम है, 3 महीना के बाद से पढ़ेंगे। ऐसे करके इतना ना टाइम बर्बाद कर देते हैं। लास्ट में 1-1.5 महीना बचता है और उसमें वो लगते हैं 12 घंटा पढ़ने। ये सही है कि गलत है? सर मेरे अनुसार 6 महीना बहुत है सिलेबस खत्म करने के लिए। अगर लेकिन स्टूडेंट अगर 1 साल कंटिन्यूटी अगर शुरू से ही पढ़े अप्रैल से तो और बेस्ट हो जाएगा। हाँ, और बेस्ट हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 12-12 घंटा पढ़िए, 4-4 घंटा ही पढ़िए और उसको बारीकी से पढ़िए। पर सर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो लास्ट में आप किस तरह से पढ़ते हैं। क्योंकि आप पूरा साल अगर कंटिन्यूटी से पढ़ रहे हैं और लास्ट में आप फिर अगर रिवीजन टाइम पर आप नहीं कुछ कर रहे हैं, रिवीजन भी कब होगा? जब तक मान के चलिए शुरू से हम कंसेप्ट नहीं जानेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो रिवीजन एक बार कैसे होगा? हाँ, वही बात है कि जो अगर शुरू से कंटिन्यूटी वो सही रहेगा। हाँ, वो सही है एक तरह से। मान के चलिए मैथ और साइंस में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जोरों शोरों से पढ़ते हैं और बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? बाकी सब्जेक्ट पे लास्ट में ध्यान देते हैं, जैसे संस्कृत हो गया, जैसे इंग्लिश हो गया, जैसे सोशल साइंस हो गया, वो लास्ट में ध्यान देते हैं और मैथ और साइंस कंटिन्यू शुरू से पढ़ते हैं। तो ये बात सही है कि नहीं? नहीं, ये बस नहीं। लेकिन बिहार में 80% स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं। नहीं, तो ये तो गलत है क्योंकि सर सब ऑल सब्जेक्ट का वेटेज एक ही है, सबका 100 नंबर ही है। तो अगर हम सब सब्जेक्ट को एक ही तरह से देखें तो ज्यादा बेटर होगा और बेस्ट हो जाएगा। हाँ, और बेस्ट होगा। अगर आप नंबर लाना चाहते हैं तो सब सब्जेक्ट को सेम देखना पड़ेगा। आपका क्या नाम पड़ेगा? विभा कुमारी। तो कैसा लग रहा है एक तरह से देखा जाए टॉप आकर? अच्छा लग रहा है। आप उन लड़कियों को भी नाम रोशन कर दिए जो लड़की पहले पढ़ाई से भागती थी। अभी के समय में एक तरह से देखा जाए मतलब लड़कों से ज्यादा संख्या लड़की का हो गया है कोचिंग में। बात सही है कि नहीं? हम लोग के कोचिंग में तो सेम है पर सही है। लेकिन बहुत जगह अब लड़की भी बहुत ज्यादा संख्या में पढ़ रही है। हाँ, वृद्धि हुआ है। पहले क्या होता था कि लड़का लोग ज्यादा पढ़ते थे, अब लड़की का भी संख्या बहुत बढ़ चुका है। हाँ, तो आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है, देख लीजिए। ये अकेले यहाँ पे नहीं खड़ा है, कई लाखों स्टूडेंट लड़कियों को पीछा छोड़ के यहाँ पे खड़ा है, क्योंकि टॉपर आना आम बात नहीं है। कितना लाख स्टूडेंट को आप लोग मतलब पीछे छोड़कर आप लोग यहाँ पे खड़ा है। बात सही है कि नहीं? उतना आप लोग मेहनत किए हैं तब जाके आप यहाँ पे खड़ा है। तो अभी आपके साथ कौन कौन है?
मम्मी पापा और सर, ऑफलाइन सर। अच्छा, तो सर से थोड़ा मिलवाना चाहिए। सर कहाँ पे है? वहाँ से। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। कोचिंग का नाम क्या पड़ेगा सर? प्रभात शिक्षण संस्थान, कहाँ पे सर कोचिंग पड़ता है ये? अरवल डिस्ट्रिक्ट में, शहर तेलपा में। तो एक तरह से देखा जाए अपन ये कोचिंग का भी नाम और ज्यादा रोशन कर दिए, टॉप मतलब दिलाकर, और एक बच्चा नहीं, दो बच्चा को टॉप दिला। ये 2021 में मैंने दिया था और 23 में और 25 में फिर डबल से लग गया है। बताइए, तो क्या हर साल मतलब पूरा आपका प्रयास 100% रहता है कि नहीं टॉप दिलाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ? बिल्कुल प्रयास रहता है। हम लोग अपने से मतलब 100% उतना मेहनत आप लोग हाँ, करते हैं। तो बच्चों लोग पे क्या कुछ खास किए जो बच्चे आज सामने रिजल्ट दिखाई दे रहा? मेहनत से पढ़ाए, लगातार परिश्रम किया और बच्चे लोग भी अपने मतलब जो हम पढ़ाए, जो गाइडलाइंस किए उसको भरपूर वो लोग यूज किए हैं। जिस तरह से हम पढ़ाए हैं सही निर्देश पे पढ़ाए हैं, सही निर्देश में बच्चे रहे, जिस तरह से बतलाए हैं उस तरह से अनुसरण किए हैं। यही बस यही लेकर के और यही उम्मीद के लेकर के बच्चे लोग मेहनत किए और मेहनत करते करते आज हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बताइए सर, ये भी एक बहुत बड़ी बात होता है यहाँ तक पहुँचना, और आप हम उम्मीद करेंगे पहुँच रहे हैं। ऐसे ही मेहनत करते रहिए और हर साल अभी 2 को खड़ा है और बच्चा को खड़ा कीजिए यहाँ पे। जी बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल। और एक चीज और आपसे पूछेंगे, और सर के सिवा और कौन कौन है? सर के सिवा मम्मी पापा। तो मम्मी पापा से मिलवाना चाहिएगा। हाँ जरूर। कहाँ पे? आ जाइए। नमस्ते आंटी जी। और पापा जी कहाँ? तो पकड़ लीजिए। और भी टीम है टीचर का, चलिए नहीं है सर, और टीचर का टीम वो भी दिखाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पापा भी सामने हैं, मम्मी भी सामने है। सबसे पहले नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। कैसा लग रहा है आपको आज आपका बेटा मतलब टॉप किया? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। पूरा गांव का नाम रोशन कर दिया कि नहीं? एकदम सर। अब चारों बगल आप कहिएगा कि नहीं हमारा बेटा टॉप आ गया। हाँ सर, अब तो कहने से ज्यादा इसी दिख रहा है, झलक रहा है। क्या कुछ अब कराने वाले हैं आगे चलकर? आगे अब जो बेटा बोलेगा उसके अनुसार चलेंगे। अच्छा, और ये आपके बेटी हुई? नहीं बेटी नहीं, उनका पिताजी। तो कैसा लग रहा है सर जी आप? बढ़िया लग रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक बार टॉप आने से इन लोग का रास्ता पूरा खुल जाता है, क्योंकि उस लेवल का पढ़ाई में ये लोग घिस जाते हैं। आगे चलकर कोई भी चीज इन लोग का अगर सपना रहेगा पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई को अच्छा से वो पढ़ पाएंगे। बात सही है कि नहीं? सही है। तब इन लोग का रास्ता जब ये खुल चुका है, इनका जो भी मन में एम होगा वो पूरा हो जाएगा। ठीक। और मतलब ये लोग जोरों शोरों से उसमें मेहनत करेंगे। अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनेंगे, अगर इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनेंगे। उस लेवल का फिर मेहनत करेंगे तो वो चीज भी सफलता दूर नहीं है, बहुत पास है। ये बात सही है कि नहीं? सही है। तो क्या सोचे हैं बनने के लिए? टीचर। मतलब डॉक्टर इंजीनियर नहीं, टीचर बनना है। यस सर। चलिए, जैसे मतलब सर आपको पढ़ाए हैं, आप भी चाहते हैं और छात्र को हम पढ़ाएं। मेरे पास जो